नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रेजी स्टडी पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम स्थानीय मान और अंकित मान क्या होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे और किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये RRB NTPC में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए, सबसे पहले हम पता करेंगे कि स्थानीय मान किसे कहते हैं और अंकित मान किसे कहते हैं। तो देखिए, जो अंकित मान होता है इसी को बोला जाता है मार्क वैल्यू या फिर फेस वैल्यू। मार्क वैल्यू या फेस वैल्यू किसको कहा जाता है? अंकित मान को ही कहा जाता है। और अंकित मान क्या होता है कि जो डिजिट होती है वह खुद ही अपना अंकित मान कहलाता है। जो भी डिजिट होगी वही अपना क्या होता है? अंकित मान होता है। ऐसे देखिए, स्थानीय मान को हम पैलेस वैल्यू भी कह सकते हैं, पैलेस वैल्यू भी कहते हैं, या फिर इसी को हम लोकल वैल्यू भी कहते हैं, लोकल वैल्यू। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्थानीय मान को हम पैलेस वैल्यू भी कह सकते हैं और लोकल वैल्यू भी कह सकते हैं। और इसका पता कैसे लगाते हैं? तो जो भी डिजिट होगी उसके राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे उतने ही हम उसके आगे क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। तो देखिए, इसमें पूछा है कि 9 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, 9 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए 9 यहाँ पर है तो हम लिखेंगे 9, और इसके राइट साइड में जितने भी संख्याएं होंगी उतनी हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 3 संख्याएं हैं तो 3 0 हम इसके आगे लगा देंगे। और 9 का अंकित मान क्या होगा? तो अंकित मान तो जो खुद डिजिट होती है वही उसका अंकित मान होता है। तो इसका अंकित मान हो जाएगा कितना? 9। इनका अंतर हमें बताना है। तो बताओ, 9000 में से 9 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? ये 8991। तो यही हमारा आंसर होगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए इसी तरह का और क्वेश्चन करते हैं हम। तो देखिए, इसमें पूछा है, यहाँ पर है 145.390 में 4 का अंकित मान क्या होगा? तो अभी हमने बताया कि अंकित मान तो जो डिजिट होती है वही उसका क्या होता है? अंकित मान होता है। तो 4 का अंकित मान क्या होगा? 4 ही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा है कि संख्या में 3 के स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर कितना है? तो देखिए, स्थानीय मान तो कितना हो जाएगा? तो यहाँ पर 3 है, देखो, तो 3 को लिख लेंगे और इसके राइट साइड में जितने भी नंबर होंगे उतने ही हम 0 लगा देंगे। तो 3 नंबर है तो 3 0 आगे लगाएंगे। और 3 का अंकित मान क्या होगा? तो खुद डिजिट ही होता है। तो 3000 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा कितना? ये 2997। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो यहाँ पर देखिए, पूछा है कि संख्या में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। तो बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 4, तो 4 यहाँ पर है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? तो देखिए 4 लिखेंगे और इसके राइट साइड में जितने भी नंबर हैं उतने ही हम क्या लगा देंगे? 0 लगा देंगे। तो 4 नंबर हैं तो 4 0 लिख देंगे, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर देखेंगे 2 का स्थानीय मान। तो यहाँ पर देखिए 2 कहाँ पर है? ये रहा 2 हमारा, और इसके राइट साइड में कितने नंबर हैं? तो एक भी नंबर नहीं है। तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 2 ही हो जाएगा। जितने नंबर होते हम उतने 0 लगा देते, लेकिन इसके आगे कोई नंबर है ही नहीं तो आगे 0 नहीं लगेगा। अब बताओ, 40,000 में से 2 माइनस करेंगे, 40,000 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आएगा 39,998। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, तो अगला है, संख्या में 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए 5 का स्थानीय मान बताना है। तो 5 कहाँ पर है? तो देखिए सबसे स्टार्टिंग में ही 5 है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 5, और इसके आगे देखिए कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7, मतलब 7 0 आएंगे। तो इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 5 गुणा 10 की पावर 7, 10 की पावर 7, क्योंकि आगे 7 0 लगेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर 7। तो सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि संख्या में 3 के स्थानीय मानों का योग हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखिए 3
जो है वो 2 बार आया है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। यदि हम पहले 3 का स्थानीय मान देखें तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 3 और इसके आगे कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं, तो 3 जीरो हम यहाँ पर लगाएंगे। और जो दूसरा 3 है वो ये है, तो इसके स्थानीय मान का यदि हम पता करें तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 3 और इसके आगे देखिए कि कितने संख्याएं हैं, तो इस 3 के आगे केवल एक संख्या है, तो 1 जीरो यहाँ पर आ जाएगा। इनका योग हमें बताना है तो जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3030। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके जो बगल में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नया अपडेट हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। ओके, थैंक यू।